मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ एक्सरसाइज 11.2। तो एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करने से पहले इसके जो बेसिक फार्मूले हैं वो देखते हैं। तो हमने जो फार्मूले एक्सरसाइज 11.1 में किए हैं, जिस फार्मूले से वो एक्सरसाइज पूरी एक्सरसाइज की है, कंप्लीट की है, वही फार्मूले हम इसमें अप्लाई करेंगे, लेकिन उनका इन्वर्स लप्लास लेंगे। तो देखें हमारे पास फार्मूले कौन से थे। तो पहला फार्मूला हमारे पास था, अगर हमारे पास हो लप्लास ऑफ टी था, एफ ऑफ टी था, तो इसका जब हम लप्लास लेते थे तो हमारे पास इक्वल आता था एफ ऑफ एस। तो अब हमने क्या करना है कि जो एफ ऑफ एस है इसका इन्वर्स लप्लास लेना है। तो जब इसका इन्वर्स लप्लास लेंगे तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ एस, तो ये इक्वल आएगा एफ ऑफ टी के। तो दूसरा फार्मूला हमारे पास था लप्लास ऑफ 1, तो इसका लप्लास जो हमारे पास आता था वो 1/s था। तो अब हमने क्या करना है कि इसका इन्वर्स 1/s जो आया है इसका इन्वर्स लप्लास लेना है। तो इसका जब इन्वर्स लप्लास लेंगे तो हमारे पास आएगा इन्वर्स लप्लास ऑफ 1/s, तो ये इक्वल आएगा इसके 1 के इक्वल आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला था लप्लास ऑफ टी। जो टी था जब इसका इन्वर्स लप्लास लेते थे तो हमारे पास आता था 1/s²। तो अब हमने इसका 1/s² का इन्वर्स लप्लास लेना है। तो इसका जो इन्वर्स लप्लास लेंगे तो इक्वल आएगा ये, तो ये हमारे पास आएगा टी, तो ये हमारे पास टी के इक्वल आ गया। तो अब हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट फार्मूला है जो इसी तरह हमने इन्वर्स लेना है। तो नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास क्या था, लप्लास ऑफ कोस ऑफ जो साइन ऑफ ए टी था, तो इसका लप्लास हमारे पास इक्वल आता था a/s² प्लस a²। तो अब इसका a/s² प्लस a² है, इसका जब इन्वर्स लप्लास लेंगे तो इन्वर्स लप्लास ऑफ a/s² प्लस a², तो ये इक्वल आएगा साइन ऑफ ए टी के। तो इसी तरह जो कोस वाला था वो इक्वल था कोस ऑफ ए टी, ये इक्वल था s/s² प्लस a²। तो इसका इन्वर्स लेंगे तो आएगा हमारे पास s इन्वर्स प्लस ऑफ s² प्लस a², तो ये इक्वल आएगा कोस ऑफ ए टी के। और इसी तरह हमने जो साइन हाइपरबोलिक वाले फार्मूले थे वो इक्वल थे साइन लप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ऑफ ए टी, वो इक्वल था ए ओवर में क्या था s², और यहाँ पे हमारे पास कोस साइन ऑफ ए टी यहाँ पे प्लस आता है और यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। साइन हाइपरबोलिक जो है उसमें यहाँ पे माइनस आएगा s² माइनस a²। तो इसी तरह अगर इसका इन्वर्स लप्लास लेंगे तो आएगा a/s² माइनस a²। तो इसका जो इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ ए टी। तो इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास है फार्मूले इन्वर्स लप्लास ऑफ कोस ऑफ ए टी, कोस ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ ए टी। तो इसका जब लप्लास लेंगे तो s/s² माइनस a² आएगा। तो इसका जो हमारे पास आया है लप्लास लेने से आंसर, उसका इन्वर्स लेना है हमने। तो इन्वर्स लेंगे तो आएगा s/s² प्लस इन्वर्स ऑफ s/s² माइनस a², तो ये है कोस ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ ए टी के इक्वल आएगा। तो इसी तरह ये हमारे पास फार्मूले, कुछ और भी फार्मूले थे, तो एक दो फार्मूले और हैं वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास देखें जो कोस ऑफ लप्लास ऑफ ए टी था, e⁻at था, तो ये इक्वल था 1/s माइनस a के। तो इसका लप्लास लेंगे, इन्वर्स लप्लास लेंगे तो हमारे पास आएगा इन्वर्स लप्लास ऑफ 1/s माइनस a
तो ये इक्वल आएगा ई की पावर में क्या आएगा 80। तो अब हमने एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है फंक्शन हमारे पास है कि उसे लेट कर लें कि वो हमारे पास एफ ऑफ एस के इक्वल है। तो ये हमारे पास आएगा एस माइनस टू ओवर में क्या है एस स्क्वायर माइनस टू। तो यहाँ पे देखें बटे में हमारे पास क्या है एस स्क्वायर माइनस टू है। तो इसमें हमने यहाँ पे माइनस है तो हाइपरबोलिक वाला है। यहाँ पे देखिए मैंने कोस हाइपरबोलिक का फार्मूला भी लिखा है और साइन हाइपरबोलिक का भी फार्मूला लिखा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस है। तो यहाँ पे हमने साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए ए का स्क्वायर भी आना चाहिए यानी A2 का स्क्वायर भी आना चाहिए। और ऊपर हमारे पास क्या है तो यहाँ पे s माइनस टू तो s आना चाहिए, ऊपर s आना चाहिए और ऊपर अगर साइन वाला है तो ये 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास s ओवर में क्या बनेगा, इसे सेपरेट कर लेते हैं। तो s ओवर में क्या आएगा s स्क्वायर माइनस टू, आगे माइनस ये माइनस और 2 ओवर s स्क्वायर माइनस टू बन गया। तो यहाँ पे देखें एस स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे और इसका स्क्वायर कर लें। तो ये हमारे पास जब इस स्क्वायर रूट स्क्रू के साथ कैंसिल होगा तो एस स्क्वायर माइनस टू आ जाएगा। तो इसी तरह इधर भी हमारे पास क्या आना चाहिए ए का स्क्वायर आना चाहिए। तो ऊपर ए हमारे पास यहाँ पे अगर साइन वाला फार्मूला देखें तो हमारे पास अगर यहाँ पे ए है तो ऊपर भी ए आना चाहिए। तो अब हमारे पास यहाँ पे A2 का स्क्वायर रूट है तो ऊपर भी क्या आना चाहिए A2 का स्क्वायर रूट। तो 2 को हम किस तरह लिख सकते हैं तो इसका हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं। 2 को स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट इंटू 2 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो एस ओवर एस स्क्वायर माइनस 2 अंडर का स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 की जगह पे 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट फिर इंटू 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। एस स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाएगा। अब हमने इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। तो टेकिंग लैप्लास ऑन इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। तो जब इसका एफ ऑफ एस का इन्वर्स लैप्लास लेंगे तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ इन्वर्स लैप्लास ऑफ एफ ऑफ एस। तो यहाँ पे इन्वर्स लैप्लास ऑफ एस ओवर एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आगे माइनस, तो ये हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर रूट ऊपर स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट ओवर में क्या आएगा एस स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने इन्वर्स लैप्लास लेना है तो इसका तो ये स्क्वायर रूट एक बाहर आ जाएगा और ऊपर एक बच जाएगा। तो एस स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एस है तो एस ओवर एस स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर रूट का स्क्वायर है। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कोस वाला फार्मूला बनेगा। तो ये हमारे पास क्या है ए, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर रूट है तो ये हमारे पास साइन वाला फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो साइन वाला फार्मूला है वो बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास साइन वाला फार्मूला बनेगा और यहाँ पे कोस वाला ऐसा है ओवर बट ऊपर न्यूमरेटर में। और यहाँ पे हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट है यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट है यहाँ पे साइन वाला फार्मूला बनेगा। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा कोस हाइपरबोलिक ए हमारे पास यहाँ पे क्या है यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट है और टी आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर रूट और हमारे पास यहाँ पे ए तो साइन हाइपरबोलिक 2 हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर रूट टी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 2 फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एस, ये इक्वल है 3 इंटू एस 3s प्लस 1 ओवर में एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस 18।
तो यहाँ पे नीचे हमारे पास एस के मान 6x + 18। अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन, तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन इसकी नहीं बन रही, तो इसे हम कंप्लीटिंग स्केयर के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो 3s + 1, तो कंप्लीटिंग स्केयर क्या था हमारे पास, तो s² - 6s। तो यहाँ पे अगर 6s का हाफ लें तो हमारे पास 3 आता है, तो 3 का हाफ जो उसका स्केयर को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो आगे हमारे पास आएगा +18। तो ये इक्वल आएगा 3s + 1, और ये हमारे पास s² - 6s + 9 है, तो ये हमारे 3s + 1 ओवर, तो यहाँ पे s² - 6s + 9, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट स्केयर है। तो s - 3 का होल स्केयर बन जाएगा, और -9 + 18, तो ये हमारे पास +9 आ जाएगा। तो ये 3s + 1 ओवर में s² s - 3 का होल स्केयर है, तो ये 3 का स्केयर जब करेंगे 9 का स्केयर हमारे पास 9 हमारे पास 3 का स्केयर होता है, तो 3s। यहाँ पे हमारे पास क्या है 3s, तो नीचे हमारे पास s - 3 है, तो ऊपर भी s की जगह पे s - 3 आना चाहिए। तो जब हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास जब कॉमन लें 3 को, तो हमारे पास क्या है s - 3, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 है, तो 3 का अगर स्केयर लेके यहाँ पे ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। यहाँ पे अगर 3s है, तो यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्केयर लें तो हमारे पास क्या आता है 9 आता है, तो 3 का स्केयर हमारे पास 9 आ गया, इसे सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ऐड भी कर दिया, तो +1 आ गया। ओवर में s - 3 का होल स्केयर बन गया +3 का स्केयर। तो अब हमारे पास यहाँ पे इन दोनों में से अगर कॉमन ले तो हमारे पास आता है 3, तो s - 3 बन गया और ये +10 बन गया। ओवर में आएगा s - 3 का होल स्केयर +3 का होल स्केयर, तो इसे सेपरेट कर लें, तो हमारे पास आएगा 3 × s - 3 ओवर में s - 3 का स्केयर +3 का स्केयर, और +10 ओवर s - 3 का होल स्केयर और +3 का होल स्केयर। अब इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं, तो टेकिंग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, तो f(s) का जब इन्वर्स लैप्लास लेंगे तो वो f(t) आएगा। तो ये हमारे पास आ गया 3 इन्वर्स लैप्लास ऑफ s - 3 ओवर में s - 3 का होल स्केयर +3 का स्केयर बन गया, तो प्लस आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 है, तो 3 का स्केयर, तो ऊपर भी हमारे पास क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। अगर यहाँ पे a है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए a आना चाहिए। तो यहाँ पे 10 के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और 3 के साथ यहाँ पे डिवाइड भी कर दें, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और 3 के साथ डिवाइड भी कर दिया, तो +3 स्केयर ये आ गया हमारे पास। तो इसका लैप्लास लेंगे, इन्वर्स लैप्लास लेना था हमने, तो ये हमारे पास आ गया इन्वर्स लैप्लास ऑफ 3 ओवर s - 3 का होल स्केयर +3 का होल स्केयर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है इन्वर्स लैप्लास ऑफ 3 ओवर s - 3 का होल स्केयर +3 का स्केयर है। तो जब इसका लैप्लास लेंगे तो यहाँ पे देखें, हम जब लैप्लास लेते थे हमारे पास आता था, अगर लैप्लास यहाँ पे किसका लैप्लास था e⁻80 और f(t), तो वो इक्वल आता था हमारे पास f(s - a). तो f(s) क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो s है